अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज का मेरा मौजू है सोलर एनर्जी के हवाले से, स्पेशली वो इंसेंटिव्स जो गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सोलर कंज्यूमर्स को दे रहे हैं थ्रू दी यूज़ ऑफ नेट मीटरिंग, कि वो जो एक्सेस बिजली बनाएंगे वो दोबारा डिस्कोस को बेची जा सकती है, KESC और दूसरी सप्लाई कंपनीज़ को वापस बेची जा सकती है। होना तो ये चाहिए था कि पिछले जो 6-8 महीने के अंदर जो होशरुबा इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान के डॉलर की कीमतों का के मुकाबले में डॉलर पाकिस्तान की करेंसी डिप्रिशिएट हुई है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो आसमान पे चली गई हैं और इन इंपोर्ट्स के ज़्यादा होने की वजह से हमें कर्ज़ा लेने की ज़रूरत पेश आई है और उसकी वजह से पूरी इकॉनमी जो है वो बिल्कुल हिल के रह गई है। पेट्रोल की कीमतें आसमान पे चली गई हैं और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन हुई है, जो चीज़ 10 रुपए की थी अब वो 50 रुपए की हो गई है, जो 50 रुपए की थी वो 500 रुपए की हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो होना ये चाहिए था कि हुकूमत किसी तरह से कोशिश करती कि जो तकरीबन 1 साल का उसका इंपोर्ट का बिल होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जो तकरीबन 20 अरब डॉलर का होता है, कम से कम उसको कम करके 5-10 अरब डॉलर जो है वो इंपोर्ट के अंदर जो हम खर्च कर रहे हैं वो उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता थ्रू सोलर एनर्जी। और पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे अफराद मौजूद हैं जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि 40-50 लाख रुपए का इक्विपमेंट सोलर एनर्जी का अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं और जो एक्सेस एनर्जी है वो दोबारा ग्रिड में बेच दिया जाए। तो वो जो फर्नेस ऑयल और जो महंगा फ्यूल हम बरामद कर रहे हैं उसको दरामद कर रहे हैं, उस फ्यूल की जगह हम अपनी इंडिजिनस बिजली बनाएं और इस्तेमाल करें। ज़ाहिरी बात है शुरू में चंद बिलियन डॉलर हमें खर्च करने पड़ेंगे टू इस्टेब्लिश द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ये बिलियंस ऑफ डॉलर गवर्नमेंट को नहीं करने, वो प्राइवेट पार्टीज़ को करने। तो होना तो ये चाहिए था और जब हुकूमत आई तो उसके बाद यूँ लग रहा था कि वो इंतहाई उसने इंसेंटिव्स दिए हैं, उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जो है वो हम सोलर के थ्रू जनरेट करें, लेकिन जो रियलिटी है वो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये हमारी साइकी को डिटरमिन करता है। पाकिस्तान के अंदर साइकी ये है कि अगर कोई आदमी पैसा कमा रहा है तो उसको पैसा कमाने से रोका जाए, यानी कि अगर आवाम जो हैं बिजली ख़ुद बना के कुछ पैसा कमाना शुरू कर दें, इन द सेंस के जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बेच दें, तो ये लोगों को बहुत खिलने लगा। तो कई ऐसी पिछले 5 साल से अपने तमाम कोशिशें ये हैं कि किसी न किसी तरह से नेट मीटरिंग जो है वो पॉपुलराइज ना हो और उसकी रास्ते में रोड़े अटकाए हुए हैं। अभी आपने देखा होगा DHA ने भी पैनलाइज किया है रेजिडेंट्स को कि आपने अपने घरों की छतों के ऊपर ये क्यों सोलर पैनल लगा दिया। भाई, मुल्क इस वक्त एक तकलीफ़ के आलम में गुज़र रहा है, बिजली की कीमतें आसमान पे चली गई हैं और अगर लोग लोअर कॉस्ट बना रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ़ है। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में तमाम इदारे, सिर्फ DHA नहीं है, ये जो DHA वाली जहनीत है ये आपको स्टेट बैंक में भी नज़र आती है। यानी कि पिछले 5-6 महीने के अंदर यूँ लगता है कि कोई सोलर की LCs खुली नहीं है। जो सोलर के ऑर्डर्स गए हुए थे इक्विपमेंट के, वो उनकी क्लियरेंस रुकी हुई है और हर कोई जो है वो सांप की तरह से कुंडली मार के बैठा हुआ है कि कहीं लोग जो हैं वो ख़ुद से बिजली ना बनाने लगें और जो हमारा इन्हिसार है ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर वो कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि ऑयल की सबसे बड़ी माफिया है और ये सब लोग बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आवाम जो हैं इससे फ़ायदा उठाएं। इसके मुकाबले में आप दुनिया जहाँ में देखें, कनाडा या जर्मनी और सब जगहों पे जो रिन्यूएबल्स हैं
विंड या सोलर कोई अपने घर में लगाता है तो पूरी जो शहर है और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज़ हैं, यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, वो सपोर्ट करती हैं, वो चाहती हैं कि कम कीमत के ऊपर लोग बिजली बनाएं। लेकिन पाकिस्तान में यूँ लगता है कि सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं। मिसाल तौर पर स्टेट बैंक ने अपनी पॉलिसी जो एक लो कॉस्ट लोन्स की पिछले 3-4 साल से चल रही थी वो ख़त्म कर दी सोलर के लिए, और उसने एलसीज खोलने के ऊपर भी पाबंदी लगाई हुई है। रूफटॉप जनरेटर्स और नेपरा ये सब कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी न किसी तरह से सोलर पैनल्स को रोका जाए। परमिशंस दी नहीं जा रही हैं, और जो इंपोर्ट के अंदर डिलेज़ आए, लोगों ने 180 जब था डॉलर उस वक्त बुक कराया था, वो 236-40 हो गया है, और वो जो फीजिबिलिटी है वो सारी की सारी आउट हो गई है। और मज़े की बात क्या है? मज़े की बात ये है कि जो इस वक्त रूल लग रहा है कि आपसे अगर आपने एक्स्ट्रा बिजली बनाई है तो आपसे तो हम ख़रीद लेंगे 13 रुपये यूनिट के हिसाब से, लेकिन आपके जो साथी है उसको अगर दिन के वक्त ज़रूरत है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी मुझसे 13 रुपये की ख़रीदेंगे, और जो मेरा नेबर है उसको अगर ज़रूरत पड़ रही है तो वह 28 रुपये के हिसाब से उसको बेची जाएगी। और अगर मुझे गलती से पीक आवर में उस बिजली की ज़रूरत पड़ गई जो मुझसे 13 रुपये में ख़रीदी थी, तो वो मैं 34 रुपये में उनसे ख़रीदूँगा। इससे बड़ी हाईवे रॉबरी क्या हो सकती है? इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है कि आवाम ने अपने पैसों से पूरा इक्विपमेंट लगाया, अपने पैसों से सारी इन्वेस्टमेंट की, और ये पूरे प्रोसेस के बाद बिजली बनाकर उनको दी, तो बजाय इसके कि वो एहसानमंद होते, वो डंडा लेकर उन बेचारे कंज्यूमर्स के पीछे पड़ गए हैं कि किसी न किसी तरह से तंग करें। और डीएचए भी अब मैदान में उतर गया है। डीएचए की देखा देखी दूसरी भी सारी सिविल वो अपने अपने भत्ता लेने पहुंच जाएंगे कि नहीं जी उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए और चौड़ाई इतनी होनी चाहिए और फलां इतना होना चाहिए। और इन लोगों से, खुदा के इन लोगों से पूछे कि भाई ये लंबाई चौड़ाई जब आप ड्रेन्स बना रहे थे आप कहाँ थे उस वक्त, जो सारे की सारी बारिशों में भर रही होती हैं, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी ब्यूरोक्रेसी, उसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को काम करने से रोका जाए, कारोबार से रोका जाए, बजाय इसके कि कारोबार में फैसिलिटेट किया जाए, हर कारोबार के अंदर रोड़े अटकाए जाएं, और इसको वो अपनी सबसे बड़ी कारकर्दगी बयान करते हैं। और ज़ाहिरी बात है IMF के इंटरेस्ट हैं, तो हमें पता है कि स्टेट बैंक तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है कुछ अपना एनर्जी मिक्स चेंज करके सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। और इसी तरह से दूसरे जो इदारे हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से वो लोगों को तंग कर रहे हैं। और एक छोटा सा काम जो बाहर के मुल्क में अगर आप सोलर पैनल वगैरह कुछ लगाते हैं तो जो काम 3 दिन में हो सकता है वो जहाँ 3-3 महीने में भी नहीं हो पा रहा है। और इस जो सोलर हाईवे रॉबरी है, जो क़ज़ाक़ियत है, जो डाका है, जो आवाम के ऊपर डाला जा रहा है, और ये उसके मुतज़ाद है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और यही हैरानकुन बात है। और समझ में नहीं आता कि इसका कैसे सलूशन होगा। शुक्रिया।